नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ये एक रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि जब एक रेफ्रिजरेटर में आप बार बार गैस सर्च करते हैं तो उस रेफ्रिजरेटर में सिर्फ कूलिंग होता है और फ्रीजिंग नहीं होता है, आइस नहीं जमता है। तो आप उस रेफ्रिजरेटर की जो कंप्रेसर है आप उससे किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसमें क्या खराबी आ चुका है, आज मैं आप लोगों के सामने फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए, जब एक रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर पंप वीक होता है, पंप लेस होता है, तो आपको ये समस्या भी आपको सामने आएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर अगर पूरी तरह पंप लेस होता है तो आपको फ्रिज में बिल्कुल भी ठंड नहीं होगी। अगर पूरी तरीके से पंप लेस नहीं हुआ है तो आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसमें सिर्फ कूलिंग देगी, पर उस पर आइस नहीं होगी, आइस नहीं बनाएगा उस रेफ्रिजरेटर में। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी इस कंप्रेसर के प्रेशर चेक करने के लिए मैंने उंगली से दबा के रखा है। तो देखिए, इससे प्रेशर बाहर की तरफ निकल रहा है और प्रेशर का जो मात्रा है मुझे सही मात्रा में नहीं लगा। और देखिए, जो प्रेशर है, प्रेशर में उंगली से दबा के रख सकता हूँ। तो मुझे डाउट है कि ये कंप्रेसर पम्पलेस हो चुका है। तो देखिए, मैं अभी डिस्चार्ज पाइप में इससे गेज मीटर लगा दिया। गेज मीटर लगाने के बाद मैं अभी इसे बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद इसका प्रेशर टेस्ट करूंगा, आखिर ये कितने तक प्रेशर उठा सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये कंप्रेसर सही तरीके से और सही मात्रा में प्रेशर उठा नहीं सकता, प्रेशर को वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये कंप्रेसर किसी लायक भी नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर इस तरीके से जो प्रेशर उठता है, अगर आपके जो कंप्रेसर है या फिर जो एक कंप्रेसर ख़राब होने के कगार में होता है या फिर पंप थोड़ा कम जाता है, तो उस तरीके के और उस टाइम पे जो फ्रीजर है या फिर रेफ्रिजरेटर है उसमें तो कूलिंग होगी, पर आइस नहीं होगी, आइस फ्रीजिंग नहीं होगी, आइस नहीं जमेगा। अगर आप उस रेफ्रिजरेटर में बार बार गैस सर्च करते हैं तो आपके भी कोई फ़ायदा नहीं होगी, क्योंकि उस रेफ्रिजरेटर के जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर बिल्कुल पम्पलेस हो जाता है। तो देखिए, मैं अभी इस रेफ्रिजरेटर के जो कंप्रेसर है इसे फाइंड आउट करूँगा। और देखिए, जो इसका चार्जिंग पोर्ट है, और देखिए भी इसे छूने से, इसे बंद करने से कंप्रेसर की जो नॉइस है, नॉइस से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये नॉर्मल जो नॉइस होती है, नॉर्मल जो आवाज़ होती है, उस तरीके के नहीं सुनाई दे रही है। तो देखिए, जब एक कंप्रेसर पम्पलेस हो जाता है या उसकी जो आवाज़ होती है, कंप्रेसर के आवाज़ से आप पहचान सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है या फिर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इस आरएससी फील्ड में, तो आपको जो कंप्रेसर की आवाज़ है, आवाज़ से भी आप पता लगा सकते हैं कि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर पम्पलेस हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। तो देखिए, ये जो कंप्रेसर है, ये तो कंप्रेसर पूरी तरीके से पम्पलेस नहीं हुआ है, पर ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर की जो प्रेशर है, प्रेशर वो प्रोड्यूस कर रहा है, पर थोड़ा कम कर रहा है। और देखिए, जो ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर ये जो चार्जिंग का पॉइंट है, चार्जिंग का पॉइंट से ये शक करने शुरू कर दिए। और देखिए, ये जो प्रेशर है, ये जो मेरे पास एक पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन को वो बाहर की, वो अंदर की तरफ बाहर से खींच रहा है। और देखिए, ये जो सक्शन के पॉइंट है, सक्शन के पॉइंट से ये लगातार ये पंप बैक कर रहा है। दोस्तों देखिए, मैं अभी इसे उंगली से पकड़ता हूँ तो ये जो सक्शन के पोर्ट है, इस सक्शन के पोर्ट से वो पंप बैक होना शुरू हो जाता है, पंप ये फेंकना शुरू हो जाता है। देखिए, ये जो सक्शन के पॉइंट है, सक्शन की पोर्ट है, इस पॉइंट से वो जो पंपिंग बैक होता है उस प्रेशर को इस तरीके से वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों देखिए, अगर इस तरीके से किसी भी कंप्रेसर अगर कर रहा होता है तो उस कंप्रेसर आप तुरंत रिप्लेस कर दें, ताकि आपके जो कंप्रेसर, उस कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। क्योंकि इस कंप्रेसर अगर रेफ्रिजरेटर में होता है तो उस रेफ्रिजरेटर से सिर्फ उसमें कूलिंग कर सकता है, पर उसमें आइस नहीं बनाएगा और वो आइस को फ्रीजिंग कर नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो एक अच्छा कंप्रेसर होता है, एक जो सही तरीके से कंप्रेसर फिट होता है, उसके प्रेशर भी ठीक होता है, पंप भी बिल्कुल ठीक होता है, तो लगभग जाके आपको 500 PSI प्रेशर आपको गेज मीटर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर 500 PSI प्रेशर उठाने में
असमर्थ है, सक्षम नहीं है, तो दोस्तों इसलिए इस कंप्रेसर को बिल्कुल ख़राब माना जाएगा। और दोस्तों देखिए, और कुछ टाइम अगर वेट करते हैं तो वेट करने के बाद भी हो सकता है कि इसका जो प्रेशर है, प्रेशर भी उठ सकता है या फिर नहीं उठ सकता है। तो दोस्तों थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेशर है, प्रेशर उठने में थोड़ा भी समय भी लग सकता है और नहीं भी लग सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय देने के बाद भी अगर आप देखते हैं कि ये लगातार जो सक्शन के पोर्ट है या फिर चार्जिंग का पोर्ट है, इस तरीके से वो पंप को बैक हो रहा है, कर रहा है, तो आपको इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना ही नहीं, आपको इसे चेंज कर देना है। तो देखिए, मैंने ये 5 मिनट रखने के बाद भी जो इसका प्रेशर होता है, प्रेशर भी बिल्कुल वो 240 के ऊपर ये प्रेशर नहीं उठ रहा है, ये पंप को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो देखिए, इस तरीके के आपको ये जो सुई है, इस सुई आपको 500 PSI तक आपको आना है। अगर किसी भी कारण, किसी भी वजह से ये जो प्रेशर है, प्रेशर नहीं उठ पाता है, तो ये कंप्रेसर कमज़ोर हो चुका है, कंप्रेसर के पंप लेस हो चुका है। तो दोस्तों आप डायरेक्टली चाहे तो आप इस कंप्रेसर को आप मरम्मत कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस कंप्रेसर को रिप्लेस कर दें और नई एक कंप्रेसर उस रेफ्रिजरेटर में या फिर किसी भी रेफ्रिजरेटर में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये जो पावर प्लग है, पावर प्लग बंद कर दिया। बंद करने के बाद देखिए, ये जो चार्जिंग का पोर्ट होता है, इस चार्जिंग के पोर्ट से ये लगातार वो पंप बैक होता है। और देखिए, ये जो सुई है, सुई लगभग धीरे धीरे ये नीचे घट रहा है। दोस्तों देखिए, अगर पंप सही होता है तो ये पंप लगभग आपको 1-2 मिनट एक ही जगह में रहेगा, स्थिर रहेगा, पर ये नहीं रहा, ये नीचे उतरना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।